2019 कश्मीर की ठंडी वादियों में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन तूफान आने वाला था। 14 फरवरी, पुलवामा, एक आम दिन जब अचानक एक जोरदार धमाका, इतना भयानक कि धरती तक हिल गई। सीआरपीएफ के जवानों का काफिला और फिर कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म। 40 से ज्यादा जवान शहीद, पूरा देश सन्न। हर घर में गुस्सा था, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक सवाल, अब क्या होगा? सरहद के उस पार कुछ लोग इसे जीत समझ रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। भारत चुप था, लेकिन यह चुप्पी आंधी से पहले की खामोशी थी। दिल्ली में बंद कमरों में तेजी से फैसले लिए जा रहे थे। इंटेलिजेंस एजेंसियां हर जानकारी जुटा रही थीं। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, जैश ए मोहम्मद। और एक जगह, बालाकोट, पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेनिंग कैंप, जहां से आतंक की साजिशें तैयार होती थीं। अब फैसला हो चुका था, इस बार जवाब सीमा पर नहीं, सीमा के पार दिया जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं था। पाकिस्तान की एयर डिफेंस, रेडार सिस्टम और हर तरफ खतरा। एक छोटी सी गलती और सब कुछ बदल सकता था। लेकिन जो होने वाला था वो पहले कभी नहीं हुआ था। 25 फरवरी की रात, घड़ी ने 12 बजाए। देश सो रहा था, लेकिन कुछ लोग जाग रहे थे। एयरबेस पर मिराज 2000 फाइटर जेट्स तैयार खड़े थे, पायलट्स पूरी तरह शांत, लेकिन अंदर एक आग जल रही थी। ऑर्डर मिला, टेक ऑफ। एक एक करके जेट्स आसमान में उड़ गए। रात का अंधेरा और रडार से बचते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। हर सेकंड खतरा बढ़ रहा था। अगर पकड़े गए तो सीधा युद्ध। लेकिन उनकी मंजिल साफ थी, बालाकोट। जैसे ही वे सीमा के करीब पहुंचे, सांसें थम गईं। कुछ ही पल में सब कुछ तय होने वाला था। और फिर जेट्स ने सीमा पार कर ली। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक संदेश था। भारत अब चुप नहीं रहेगा। पायलट्स ने टारगेट लॉक किया। नीचे वो कैंप जहां आतंक की ट्रेनिंग होती थी। और फिर फायर। स्पाइस 2000 बम सीधे अपने निशाने पर गिरे। एक जोरदार धमाका, पहाड़ों में गूंजती आवाज, और कुछ ही सेकंड में सब खत्म। कैंप तबाह, आतंक के अड्डे मिट्टी में मिल गए। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। वापसी। पाकिस्तानी एयर डिफेंस अब सक्रिय हो चुकी थी। अलर्ट जारी हो चुका था। भारतीय जेट्स तेजी से वापस लौट रहे थे। हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फासला था। लेकिन सभी जेट्स सुरक्षित वापस आ गए। सुबह होते होते पूरी दुनिया को पता चल चुका था, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी कैंप पर हमला किया है। यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, यह एक नई नीति थी। घर में घुसकर मारेंगे। पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की। हवाई लड़ाई शुरू हुई, और इसी दौरान एक नाम पूरे देश में गूंज उठा। विंग कमांडर अभिनंदन। उनका मिग 21 दुश्मन के जेट्स से भिड़ गया। उन्होंने एक पाकिस्तानी F-16 को गिराया, लेकिन उनका विमान भी क्रैश हो गया। वो पाकिस्तान की जमीन पर उतर गए और पकड़े गए। पूरा देश फिर से तनाव में, क्या होगा? लेकिन इस बार दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, और आखिरकार कुछ ही दिनों में अभिनंदन वापस लौट आए। जब वो भारत की सीमा पर आए तो हर आंख नम थी, हर दिल गर्व से भरा था। पुलवामा से लेकर बालाकोट तक यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, यह कहानी थी एक नए भारत की, जो चुप नहीं